सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ की एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कहानी को प्रेम से सुने। तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, ये पाप का घड़ा क्या होता है और यह कब भरता है? मुझे विस्तार से समझाएं। अगर आप यह पवित्र कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस पवित्र कहानी को बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने मात्र से ही मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस पवित्र कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं, आप भगवान शिव का अनादर ना करें। पार्वती, एक समय की बात है कि एक बार एक नास्तिक गांव में बहुत ही भयंकर महामारी फैल गई, जिससे उस गांव में हाहाकार मच गया। क्योंकि इस महामारी से गांव के बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिलाएं आदि सब मरने लगे। तब सभी गांव वाले राजा के पास गए और उन्होंने अपने राजा से कहा, महाराज, यह बीमारी तो बढ़ती ही जा रही है और हमारे गांव में कोई अच्छा वैद्य भी नहीं है जो इस बीमारी से हमारा इलाज कर सके। तो महाराज, दूसरे राज्य से कोई अच्छा वैद्य बुलवा दो जो हमारी इस महामारी से हमारा इलाज कर सके। प्रजा की इस तरह बेहाल देखकर राजा प्रजा की बात मान गया और अपने एक मंत्री को कुछ सैनिकों के साथ दूसरे राज्य में जाने के लिए आदेश दिया और कहा, जितना भी धन की आवश्यकता हो राजकोष से ले जाओ और दूसरे राज्य से कुछ अच्छे वैद्य को लेकर आओ जो हमारी प्रजा की इस भयंकर बीमारी से रक्षा कर सकें। फिर मंत्री राजकोष से बहुत सारा धन लेकर दूसरे राज्य में अच्छे वैद्य की तलाश में निकल गया। रास्ते में चलते चलते मंत्री को वह इतना धन देकर लालच आ गया। वह सोचने लगा कि अगर मैं इस धन में से आधा धन हड़प कर लूं तो मैं अत्यधिक धनवान हो जाऊंगा और राजा को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर उसने उसमें से आधा धन जमीन में गाड़ दिया। फिर वह आधा धन लेकर दूसरे राज्य में गया। वहां उसने कुशल 3 वैद्यों से बात की और उन्हें धन देने को कहा। तो वो वैद्य तैयार हो गए और उसने वैद्यों द्वारा लिखी हुई अच्छी और महंगी दवाइयाँ भी खरीद ली। फिर वह मंत्री वह सभी दवाइयाँ और वैद्य को लेकर अपने राज्य में आया। दवाइयाँ उसने एक धर्मशाला में रखवा दी और वैद्यों को राजमहल में रुकने की व्यवस्था करवा दी। तब मंत्री ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि सभी बीमार लोग राज्य की धर्मशाला में अपना अपना इलाज करवा सकते हैं। सभी लोग अति प्रसन्न हुए और राजा की जय जयकार करने लगे और राजा के गुणगान करने लगे और उन्होंने राजा और मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जब बीमार लोग अपना इलाज करवाने आए तो जल्दी ही दवा का पूरा भंडार खत्म हो गया। तब वैद्यों ने और अधिक दवाई मंगवाने के लिए मंत्री से कहा। उन्होंने कहा कि आपके राज्य में बीमार व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा है, जिससे दवाई का सारा भंडार खत्म हो रहा है। अतः आप अतिशीघ्र और दवाइयों का भंडार मंगवा लो, जिससे कि सभी बीमार व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाएं। तब मंत्री ने वैद्यों को कहा, आप चिंता न करो, जल्दी और दवाइयाँ आ जाएंगी। फिर मंत्री सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। मंत्री के मन में तो लालच था। आधा धन तो उसने पहले ही जमीन में गाड़ दिया था। तब उसने लालच में आकर उन दवाइयों के घोल में और पानी मिला दिया, जिससे दवाइयों के बर्तन पानी से भर गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मंत्री ने दूसरे गांव से और अधिक दवा मंगा दी है। जब वैद्य बीमार व्यक्तियों का इलाज करने धर्मशाला में आए तो वह दवाइयों के बर्तनों को भरा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा और मंत्री की बहुत प्रशंसा की और राजा और मंत्री की जय जयकार के नारे लगने लगे। वैद्य दवा देते रहे। जिसने पहले दवा मिली थी वो जल्दी ठीक हो रहे थे। जो बाद में दवा लेने आए
उन पर दवा का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तब वैद्य भी परेशान होने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो दवा ने अपना पूरा असर दिखाया, लेकिन दवा अब क्यों नहीं असर दिखा रही। फिर भी वैद्य अपना कार्य करते रहे और मरीज को ठीक करने का आश्वासन देते रहे। एक रात वैद्य जब गहरी नींद में सो रहे थे तो कोई व्यक्ति जोर जोर से वैद्यों का दरवाजा पीट रहा था। जब उन्होंने देखा तो मंत्री जी अपने 4 साल के पौत्र को गोद में लिए दरवाजे पर खड़े हैं। तब वैद्यों ने मंत्री के पौत्र को लेकर उसका इलाज करना शुरू किया तो उनको पता चला कि मंत्री का 4 साल का पौत्र भी उस महामारी की चपेट में आ गया है। जब यह बात मंत्री को पता चली तो वो अपनी छाती पीट जोर जोर से रोना लगा। तब वैद्यों ने मंत्री से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे दवाइयों द्वारा जल्दी ही ठीक कर देंगे। पर मंत्री को तो अपने लालच के बारे में पता ही था कि मैंने तो दवा में पानी मिलाया है, वह कैसे ठीक हो सकता है। तब मंत्री यह बात वैद्यों को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा उसे फांसी पर लटका देगा। यह सोच वह अपने पौत्र के सिर के पास अपने सिर को पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि अब वह कैसे ठीक होगा। दवा में तो पानी ज़्यादा होने के कारण मंत्री का घर का चिराग 2 दिन में बुझ गया। उसके पौत्र की मृत्यु हो गई, जिस कारण वह मंत्री भी पागल हो गया और वह बोलते बोलते नहीं थक रहा था कि मैंने इस दवा में पानी मिलाया है। जो पूरी बात राजा को पता चली तो उसने अपने मंत्री को कारावास में डाल दिया और दोबारा से नई दवाइयां मंगाकर अपनी प्रजा का इलाज करवाया, जिससे कि राजा के राज्य में खुशहाली वापस आ गई और उस लालची मंत्री को कारावास से निकालकर आधा चोरी का धन लेकर उसे सूली पर चढ़वा दिया। जब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, पार्वती यह था तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर कि पाप का घड़ा कब भरता है। जब किया हुआ लालच खुद को ही नुकसान पहुंचाता है तब पाप का घड़ा भर जाता है। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना, और अगर मुझको कहानी बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।